प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की सुबह में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते प्रभु की उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु के लोगों, बहुत बार चिंता, समस्याएं, तकलीफ़ें हमारे मन को, हमारे मनोबल को तोड़ता है और कई बार हम प्रभु की उपस्थिति से कहीं और भागने लगते हैं, कहीं और उत्तर के लिए, कहीं और किसी और के पास भागते हैं, कभी डॉक्टर के पास, कभी किधर, कभी उधर, कहीं भी। पर कई बार शैतान नहीं चाहता कि हम प्रभु की तरफ दौड़ें। प्रभु का एक अभिषिक्त दास है, परमेश्वर का दास है, परमेश्वर के वचन में है। हम उसके विषय में सीखते हैं, हम पढ़ते हैं। मैं दाऊद के विषय में दूसरा शामुएल 15 अध्याय वचन 14 को अगर आप पढ़ें तो राजा दाऊद अभिषिक्त है, प्रभु का दास है। बचपन में उसका अभिषेक मिला, शाऊल के बाद वो सिंहासन पर बैठा। पर आने वाले दिनों में, आने वाले समय में उसी का बेटा अबशालोम वो उसके विरुद्ध में हो जाता है और उसके सिंहासन को, उसके राजगद्दी को पाने का प्रयत्न करता है। और राजा दाऊद डर के मारे भागता है। दूसरा शामुएल 15 अध्याय 14 वचन में राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, आओ हम भाग चलें, ऐसा न हो कि अबशालोम फुर्ती करते हमें आ घेरे और हमारी हानि करें। भजन संहिता 3 अध्याय वचन 1 में दाऊद कहता है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। बहुत बार बीमारी ने, रोगों ने, कर्ज ने, समस्याओं ने आपको सताया, आपको परेशान किया। कई लोगों ने आपको सताया होगा। बहुत सारी परिस्थिति होती है और हम भागते हैं समाधान के लिए। पर आपको मालूम, भजन संहिता उसी के 3 अध्याय और वचन 4 को जब आप पढ़ेंगे तो राजा दाऊद कहता है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के दास और दासी, प्रभु के बेटा बेटियों, जब दाऊद अपने बेटा अबशालोम को देखता है, एक विरोधी को देखता है, एक नकारात्मक एनर्जी से भरे हुए व्यक्ति को देखता है, उसका मन शोक से, पीड़ा से और दर्द से भर जाता है। इतना ज़्यादा कि वो अपने गद्दी को छोड़ के भाग जाता है, अपने ही बेटे से डर के भाग रहा है। प्रभु के लोगों, कई बार आपके अपने विरोध करते हैं, अपने ही लोग गड्ढे में डालते हैं। दाऊद जैसा व्यक्ति, अभिषिक्त प्रभु का दास, भाग रहा है। लेकिन जब उसे समझ में आ गया कि मैं भाग के जाऊं कहाँ, और तब भजन 3:4 में कहता है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। जब उसने ये किया, अर्थात परमेश्वर को पुकारा, बाइबल इस बात की गवाह है, परमेश्वर ने फिर से दाऊद को उसकी गद्दी दे दी, उसका सिंहासन दे दिया, उसका राज्य प्रभु ने उसे लौटा दिया। हालेलुया। हो सकता है आप चिंता कर रहे हैं, परेशानी में हैं, बहुत सारी चीज़ों के कारण इधर उधर भाग रहे हैं। भागना बंद कीजिए, प्रभु को पुकारना चालू कीजिए, वही परमेश्वर आपको उत्तर देगा। दाऊद कहता, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। इसलिए चिंता ना करें, परेशान ना हो। प्रभु के लोगों, आप एक गिलास पानी को अगर मैं आपको दूं, आपको कहूँ कि इस गिलास को उठाकर एक टेबल से या एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके चले जाएं, मैं सोचता छोटा बच्चा भी उस एक गिलास पानी को उठा के लेके जा सकता है। पर यदि मैं कहूं कि उस एक गिलास पानी को अपने हाथ में रखे रहो तब तक, जब तक मैं आपको ना कहूं तब तक नीचे मत रखना, बस उठा के रखना। कितना देर तक उठा के रखेंगे? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा? दिन भर क्या उठा पाएंगे? 4 घंटा उठा के बस ऐसे रखे रहेंगे? आधा गिलास पानी है, 1 गिलास पानी है, नहीं कर पाएंगे। जबकि इससे बड़ा बड़ा जो ग्लास है, लोटे हैं, बाल्टियाँ आप उठा के रख सकते हैं, पर उसे उठा कर रखना बड़ी पीड़ादायक बात है। चिंताएं तो आएंगी, पर उस चिंता को उठा के रखोगे तो पूरा, न केवल हाथ, वरन पूरा हाथ और पूरा कंधा और सब कुछ दर्द होगा, आप पीड़ित हो जाएंगे। तो चिंता करके क्या कर सकते हैं आप? प्रभु ने कहा ना, चिंता मत करना। चिंता करके तुम एक घड़ी नहीं बढ़ा सकते, न अपने बाल को काला से सफ़ेद और सफ़ेद से काला कर सकते हो, नहीं कर सकते। वो डाई से काला करना अलग है, नेचुरल काले की बात कर रहा हूँ, असंभव है। तो प्रभु ने कहा चिंता मत करना, उसको तुम्हारा ध्यान है। तो दाऊद भाग रहा था, गिलास को लेके खड़े हैं आप, चिंता को लेके खड़े हैं, तो दर्द तो होगा, पर इससे बड़े भारी चिंता को आप उठा के कहीं रख सकते हैं। तो आइए ना, आज अपनी चिंता को, अपने बोझ को, अपनी समस्याओं को हम उठाएं और प्रभु यीशु मसीह के कदमों में रख दें और कहें, प्रभु ये मेरी चिंता, ये मेरी समस्या है, ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं आपके चरणों में रखता हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा प्रभु, आप कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु वो करेगा, आपकी चिंताओं को दूर करेगा। बेटी के ब्याह के बारे में, शादी के बारे में, धन के बारे में, चंगाई के विषय में, बच्चे के शरीर के ट्यूमर के बारे में,
इंटरनल प्रॉब्लम के कारण, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कितनी सारी समस्याएं और चिंता है, और आप यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। आज की सुबह प्रभु को बोलिए ना, प्रभु मैं भागना बंद करूँगा, मैं आपके चरणों पर आऊँगा, मैं गिलास को उठा के नहीं रखूँगा, चिंता को उठा के नहीं रखूँगा, आपके चरणों में रखूँगा, और प्रभु आपके लिए सहायता करेंगे। बाइबल कहती है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु के लोगों, आइए बोझे को प्रभु के चरणों के अपने बोझ को, अपनी समस्याओं को प्रभु के चरणों में दे दें। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद मेरे भाई मेरी बहन के लिए, इस वीडियो को देखने वाले हर एक भाइयों के लिए। इनके जीवन को छू, इनके शरीर और देह प्राणात्मा को छू, बीमारी रोग समस्याएं इनके जीवन को छोड़कर दूर हो जाएं। हर एक वो चिंता जो इनके जीवन को पीछा कर रही है, ये भागना बंद करें और यीशु के नाम से आशीषित होने पाएँ। प्रभु आज ये कहने पाएँ कि प्रभु अब से मैं नहीं भागूंगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। प्रभु इनमें से हर एक को आप आशीष दें। इस वीडियो को देखने वाले हर एक भाइयों बहन बच्चों बुजुर्गों हर एक को यीशु के नाम से आशीष मिले। प्रत्येक पर दया करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को दूसरों को जरूर शेयर करें, जो आपके जान पहचान मित्र हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। शिमोन पतरस मिनिस्ट्रीज़ यूट्यूब में आप टाइप करेंगे, ये चैनल आपको मिलेगा। प्रतिदिन ये संदेश, इसी प्रकार के और भी संदेश आपको मिलेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष है। थैंक यू। प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की।